बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सर्वे रिसर्च, वो इतना अहम है कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि रिसर्च करें बाद में, या वो रिसर्च शुरू करना चाहते हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं, उन सब के लिए जानना ज़रूरी है कि सर्वे रिसर्च होती क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज के साथ और बड़े इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा और आपको याद हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें कि सर्वे रिसर्च क्या होती है। देखिए, हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। सर्वे रिसर्च, a research method involving the use of standardized questionnaires or interviews to collect data about people and their preferences, thoughts and behaviors in a systematic manner. बहुत बड़ी सिंपल सी बात है कि रिसर्च, ये जो सर्वे रिसर्च है, ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आप स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर यूज़ करते हैं, सवालनामा, या इंटरव्यू कर लेते हैं लोगों से, और उसका मकसद होता है कि आप डाटा कलेक्ट कर लें उनसे, किस हवाले से कि लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, लोगों की इंटरेस्ट किस तरफ है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है। बड़ा सिस्टमेटिक मैनर में आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये जो आप कलेक्शन कर रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, जो डाटा ले रहे हैं, और उसके लिए जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चनर हो सकते हैं या इंटरव्यू कर सकते हैं, ये दोनों ही कर सकते हैं। आप क्वेश्चनर भी यूज़ कर सकते हैं प्लस इंटरव्यू भी कर सकते हैं। तो ये जो मेथड कहलाता है, ये सर्वे रिसर्च मेथड कहलाता है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये जो मेथड है, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड माना जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के हवाले से, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो सोशल साइंसेस में जो रिसर्च की जाती है, उसमें इट इज़ कंसीडर्ड वेरी पॉपुलर मेथड फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च इन द सोशल साइंसेस। देखिए, सर्वे रिसर्च मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हवाले से भी आप यूज़ कर सकते हैं सर्वे मेथड को, एक्सप्लोरेटरी या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं डाटा हासिल करने के लिए। और ये जो मेथड है बेस्ट सूटेड है फॉर स्टडीज़ दैट हैव इंडिविजुअल पीपल एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस, जहाँ पे आपको किसी एक फ़र्द से, जो फ़र्द आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है, उससे आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, मालूमात लेनी है, उनकी राय लेनी है, उनकी दिलचस्पी मालूम करनी है, उनकी थॉट्स को जानना है, तो वहाँ पे आप सर्वे रिसर्च से और इस सर्वे मेथड को इस्तेमाल करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Although other unit of analysis such as groups, organizations are also studied using surveys. देखिए, ये बताया जा रहा है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस और भी बहुत सारे हैं, जैसे ग्रुप्स भी यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस भी यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकती हैं, जैसे पेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज बायर्स एंड सेलर्स। तो इनसे भी आप डाटा ले सकते हैं और इसको सर्वे मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो such studies often use a specific person from each unit as a key informant for that unit. आप क्या करते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से किसी एक फ़र्द को ले लेते हैं, और वो जो की इन्फॉर्मेंट कहलाता है, यानी वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मालूमात प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर को ले लेते हैं, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट को ले लेते हैं, किसी कंपनी के हेड को ले लेते हैं, तो वो जो फ़र्द होगा वो आपको इंफॉर्मेशन देगा उस अदारे की तरफ से, एंड दैट इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड एज की इन्फॉर्मेंट। और इस तरह से ये जो सर्वेज हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात होती है कि बाज़ औक़ात जो रिस्पोंडेंट आपका है, जिससे आप मालूमात ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो बायसनेस का शिकार भी हो सकता है। नहीं हो सकता है कि वो अपनी पसंद नापसंद को इंक्लूड कर दे आपको बताते हुए। जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, हो सकता है वो ऑथेंटिक ना हो, और उसमें फिर शक की गुंजाइश रह जाती है, डाउट की गुंजाइश रह जाती है, बायसनेस का शिकार हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन। वो फ़र्द बायसनेस का शिकार हो सकता है जो इन्फॉर्मेंट आपको मालूमात दे रहा है या नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए, सर्वे रिसर्च हैज़ सेवरल इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स कंपेयर टू अदर रिसर्च मेथड्स। जो और बहुत सारे रिसर्च मेथड्स हैं, उनके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही
ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी है, बहुत ही ज़्यादा ये मकबूल है, बहुत ही ज़्यादा ये इसको इस्तेमाल किया जाता है, पॉपुलर मेथड है ये जो सर्वे रिसर्च मेथड है। तो 5-6 चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्यों ये पॉपुलर है, इसमें क्या खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली, सर्वेज आर एन एक्सीलेंट व्हीकल फॉर मेजरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ अनऑब्जर्वेबल डाटा। देखिए, अगर आप जहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते तो एक हद है जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करनी है बहुत सारे लोगों की, और आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि सर्वे से काम लेते हैं। और ये एक्सीलेंट व्हीकल है जहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं लोगों के रिस्पॉन्सेस को। जैसे लोगों की प्रेफरेंसेस हैं, जैसे लोग पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, लोगों के ट्रेड्स क्या हैं, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, और वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं, लोगों की इनकम क्या है। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन और मालूमात आप ले सकते हैं, और ये सर्वे मेथड जो है आपको बेहतरीन एक्सीलेंट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी खसूसियात क्या है इसकी कि सर्वे रिसर्च इज़ आल्सो ideally suited for remotely collecting data about a population that is too large to observe directly। बड़ी अहम बात है, अगर आपकी आबादी पॉपुलेशन ज़्यादा है रिसर्च में जिसको आप डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते ड्यू टू लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, मसलन आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे जाने के लिए, अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास जो है वो पैसा नहीं है इतना कि आप सबको ऑब्जर्व कर सकें जितने भी लोग आपकी पॉपुलेशन में शामिल हैं, तो फिर क्या करते हैं आप उसको उन इंफॉर्मेशन मालूमात हासिल करने के लिए आप फिर सर्वे रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं, आप सर्वे कर लेते हैं। और इवन के अगर सर्वे आप करना चाहें लार्ज स्केल के ऊपर तो आप पूरी कंट्री, एंटायर कंट्री के पे भी इसको कवर किया जा सकता है। आप ईमेल के ज़रिए ले सकते हैं, मालूमात सर्वे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आप टेलीफोन सर्वे कर सकते हैं। तो यहाँ पे केयरफुल सैम्पलिंग की ज़रूरत होती है जहाँ पे आपको एजुकेटली इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपका जो सैम्पल है वहाँ से आप बेहतरीन सैम्पल को सिलेक्ट करके मालूमात और इन्फॉर्मेशन आप गेन कर लें। तीसरी खसूसियत वो ये है कि ये बहुत ही कन्वीनियंट समझा जाता है। कन्वीनियंस पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनको क्वेश्चनर दिया जाए और वो बैठ के उसको फिल कर लेते हैं। थोड़ी देर में आपके पास हज़ारों लोगों का डाटा जो है विद इन मिनट्स जो है वो आपके पास आ जाता है। चौथी बात यह है कि इंटरव्यू जब आप लेते हैं सर्वे रिसर्च में, तो इंटरव्यू जो है बेहतरीन एक ज़रिया है कि जिसके ज़रिए आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आम तौर पर आपको नहीं मिलती दूसरे मेथड्स से। जैसे आप होमलेस लोगों के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं, आप चाइल्डलेस कपल के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं, आप इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई सैम्पलिंग फ्रेम तो मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। तो सर्वे रिसर्च में इंटरव्यूज़ भी बहुत हेल्प करते हैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। पांचवी बात यह है कि सर्वे रिसर्च इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ रिसर्चर टाइम, एफर्ट्स एंड कास्ट देन मोस्ट अदर मेथड्स सच एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्स्ट्रा। पांचवी बात यह है कि सर्वे रिसर्च जो है बहुत ही इकोनॉमिकल समझी जाती है, यानी कि पैसा कम लगता है। रिगार्डिंग टाइम के हवाले से भी बचत होती है, जल्दी फिल करवा लेते हैं आप क्वेश्चनर, और इसी तरीके से एफर्ट आपकी कम लगती है, कास्ट कम आती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। लेकिन यहाँ पे एक और बात जो बहुत ही ज़रूरी है कि जहाँ पे हम इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत ही इसकी स्ट्रेंथ है सर्वे रिसर्च की, तो वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी है इसका। वो ये है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बायसनेस हो सकती है। आप कि सैम्पल में जो लोग शामिल हैं या की इन्फॉर्मेंट हैं जिनसे आप मालूमात ले रहे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन और मालूमात आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बायसनेस का आंसर जो है एलिमेंट शामिल हो सकता है। यानी हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक ना पहुंचे आपके पास, उनकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग उसमें शामिल हो जाए। तो इस हवाले से सैम्पलिंग बायस हो सकती है, सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस हो सकता है, रिकॉल बायस हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी बायसनेस जो है वो आने का
चांस होता है जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अगली बात हम करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन हाउ द डेटा इज़ कलेक्टेड, सर्वे रिसर्च कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। 2 तरह से इसको तकसीम किया जाता है सर्वे रिसर्च को, 2 ब्रॉड कैटेगरीज। पहली जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चनर सर्विस, जिसमें आप मेल इन के हवाले से इस्तेमाल करके आप मालूमात ले सकते हैं। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेट जो है वो क्वेश्चनर सर्वे उसके ज़रिए भी ले सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे भी किया जा सकता है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, और इसी के साथ साथ फोकस ग्रुप इंटरव्यू के ज़रिए भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो क्वेश्चनर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जब इसको बनाया जाता है तो इसको बनाने के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। यानी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक होने चाहिए, उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सक्सेंट होनी चाहिए, और फिर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द IQ लेवल ऑफ योर रिस्पोंडेंट्स, जिनसे आप डाटा ले रहे हैं तो उनका जहनी लेवल कैसा है। तो इन सब बातों को आप जहन में रखते हुए क्वेश्चनर को डिज़ाइन करते हैं, इवन कि इंटरव्यूज़ को डिज़ाइन करते हैं, उसमें क्वेश्चंस को आप शामिल करते हैं। मकसद ये होता है कि आपका रिस्पोंडेंट्स, आपके सैंपल में शामिल लोग उसको बेहतरीन तौर पर अंडरस्टैंड कर पाएँ, और आपको जो मालूमात आपने लेनी है वो बेहतर मालूमात और एक्यूरेट जिस हद तक हो सकती हैं वो आपके पास आ जाएँ। तो आखिर में हम बात करें कि ईच टाइप हैज़ इट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यानी क्वेश्चनर को यूज़ करने की बात करें या इंटरव्यू को यूज़ करने की बात करें तो सबकी अपनी अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ भी है, उसकी वीकनेस भी हो सकता है। कॉस्ट के हवाले से अगर हम बात करें, टारगेट पॉपुलेशन की कवरेज के हवाले से अगर हम बात करें, रिसर्चर की फ्लेक्सिबिलिटी इन आस्किंग क्वेश्चन की बात करें कि रिसर्चर किस तरीके से कितना वो तैयार है, कितना एक्सपर्ट है और कितना माहिर है, और कितना फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है कि वो किस तरीके से बेहतरीन आंसर जो है वो लेने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकता है और सवाल रेज़ कर सकता है। तो ये सारी बातें हैं रिगार्डिंग सर्वे रिसर्च।